हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के आर्ट्स सेक्शन के आज हम लोग दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी के आज हम लोग टॉप 62 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो में सारे के सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और सारे के सारे हम ऑब्जेक्टिव कवर कराएंगे। इसके बाद आपको हम सब्जेक्टिव का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके, बताइएगा आप लोग प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। ठीक है, जो भी विषय आप लोगों को कमजोर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हम उस पर वीडियो बना सके। ओके, देखिएगा आपका जो चैप्टर का नाम है पहला नंबर में कि भारतीय दर्शन की प्रकृति एवं संप्रदाय। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम रहा, भारतीय दर्शन की प्रकृति एवं संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भर्तृहरि ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा। बताइएगा, कह रहा है कि भर्तृहरि ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक लिखा था? वाक्य पद्यम लिखा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वाक्य पद्यम। 2 में कह रहा है कि तत्व चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है? वाक्य कह रहा है कि तत्व चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गंगेश है, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन लाऊंगा इसलिए हम एक बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, 3 नंबर में कह रहा है कि शिक्षा दर्शन का एक शाखा है। शिक्षा दर्शन एक शाखा है, किसका शाखा है? तो इसमें से किसी का भी शिक्षा एक दर्शन का शाखा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में। 4 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन है भारतीय दार्शनिक नहीं है? तो भारतीय दार्शनिक कौन नहीं है? तो देकार्त जो है भारतीय दार्शनिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कार्य कर रहा है कि भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा का क्या अर्थ है? बताइएगा, भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो आत्मा का शरीर से बंधे रहना, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, आत्मा का बंधे रहना। ओके, आत्मा का शरीर के साथ क्या रहना? बंधे रहना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है कि भारतीय दर्शन को निराशावादी क्यों कहा गया है? बताइएगा, भारतीय दर्शन को निराशावादी क्यों कहा गया है? तो जगत को दुखपूर्ण मानने के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जगत को दुखपूर्ण मानने के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन की कौन सी अवधारणा मनुष्य को सांस्कृतिक जीवन के क्रम विन्यास का उद्देश्य निर्धारित करता है? भारतीय दर्शन की कौन सी अवधारणा मनुष्य के सांसारिक जीवन के क्रम विकास का उद्देश्य निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये करता है आपको पुरुषार्थ की अवधारणा का। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं सीधे 8 नंबर में। देखिएगा 8 नंबर में क्या कर रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? बताइएगा, दर्शन के ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह जो किया जाता है दोनों अर्थों में। ओके, यानी हम लोग कह सकते हैं विस्तृत अर्थ में भी और संकुचित अर्थ में भी, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये दोनों अर्थों में। 9 में कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध है। बताइएगा, भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध है किनसे? तो आप विद्या के निराकरण से। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिएगा 10 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 10 में कह रहा है, देख रहे होंगे कि भारतीय दर्शन अपनी किस विशेषता के कारण पाश्चात्य दर्शन से भिन्नता स्थापित करता है? बताइएगा, ये किसके कारण करता है? तो यह करता है आपको दृष्टि युक्त ज्ञान के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टि युक्त ज्ञान के आधार पर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किसे चेतना के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है? बताइएगा, आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किसे चेतना के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है? किसे करता है? तो आत्मा को करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का कौन सा प्रयोजन या उद्देश्य भौतिक है? बताइएगा, भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का कौन सा प्रयोजन या उद्देश्य भौतिक है? कौन सा है? तो ये आपका काम है और अर्थ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 13 नंबर में। 13 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 13 में करा प्रकृति के किस गुण के कारण वस्तुएं ऊर्ध्व गमन करती है? बताइएगा, प्रकृति के किस गुण के कारण वस्तु ऊर्ध्व गमन करती है? किसके कारण करती है? तो यह करती है सतत्व गुण के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतत्व गुण। क्वेश्चन नंबर 14 में करा प्रकृति का कौन सा गुण
जड़ता और निष्क्रियता का कारण है, बताइएगा। प्रकृति का कौन सा गुण जड़ता और निष्क्रियता का कारण है? तो तपोगुण के कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर हो गया तपोगुण। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर में। देखिएगा 15 में क्या करा, 15 में करा भारतीय दर्शन में वैध ज्ञान प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं, बताइएगा। भारतीय दर्शन में वैध ज्ञान प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं? तो प्रमाण कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 में करा भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जा सकता है, बताइएगा। भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जा सकता है? तो शुद्ध आत्मा को, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में। देखिएगा 17 नंबर में क्या करा है। 17 में करा भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा संबद्ध किस ग्रंथ ने किया है, बताइएगा। भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समृद्ध किस ग्रंथ ने किया है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो कि आपको भागवत गीता ने किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कहा भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय में पदार्थ और द्रव्य की विस्तृत विवेचना मिलती है, बताइएगा। किस में मिलती है? तो यह आपको मिलती है वैशेषिक दर्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिएगा 19 में क्या करा है। 19 में करा निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है? तो धर्म और मोक्ष आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ए और बी दोनों याद रखिएगा। 20 में कह रहा है कि सतत्व गुण में ही रूपांतरित होना क्या है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वरूप परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 21 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन ज्ञान का अवरोध करता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान अवरोध करता है? ज्ञान का अवरोध कौन सा करता है? तो तमस गुण करेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में। देखिएगा 22 नंबर में क्या करा है। 22 में करा अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है, बताइएगा। अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है? तो प्रत्यक्ष होता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 में करा निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है? नास्तिक दर्शन कौन सा होता है? तो नास्तिक दर्शन सभी है, बौद्ध दर्शन भी है, जैन दर्शन भी है और चार्वाक दर्शन भी है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिएगा 24 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि आश्रम कितने सोपान की होती है, बताइएगा। आश्रम कितने सोपान की होती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। आश्रम जो है कितने सोपान की होती है? तो यह जो होती है आपको 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है? कौन नहीं है? तो अरस्तु नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से दर्शन आते हैं, बताइएगा। भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से दर्शन आते हैं? तो सभी दर्शन आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अद्वैतवाद भी आते हैं, द्वैतवाद भी और विशिष्टाद्वैतवाद भी आते हैं। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर में। देखिएगा 27 में क्या करा। 27 में करा नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे, बताइएगा। नैतिक नियम के अनुसार रहने वाले, नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग उचित कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 में करा दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है, बताइएगा। दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है? तो व्याप्ति कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर में। देखिएगा 29 में क्या करा है। 29 में करा है कि प्रमाता किसे कहते हैं, बताइएगा। प्रमाता किसे कहते हैं? तो ज्ञान प्राप्त करने वाले को प्रमाता कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में करा है कि पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन आता है, बताइएगा। पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है? तो उपभोग आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 में करा कि प्रकृति का गुण तमस का काल रंग किस बात का सूचक माना जाता है, बताइएगा। प्रकृति का गुण तमस का काल किस रंग का किस बात का सूचक माना जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो माना जाता है जड़ता या भारीपन का माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर में। देखिएगा 32 में क्या करा है। 32 में करा दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है, बताइएगा। दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है? तो व्यापक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि फिलोसफी का अर्थ क्या है, बताइएगा। फिलोसफी का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान के प्रति प्रेम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है दर्शन का अर्थ क्या है, बताइएगा। दर्शन का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्यय की खोज करना, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर में। देखिएगा 35 नंबर में क्या करा है।
35 में कह रहा है कि चारवाक, बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, बताइएगा। चारवाक, बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस दार्शनिक के अंतर्गत आते हैं, तो यह आते हैं आपको नास्तिक के अंतर्गत। ओके, नास्तिक दार्शनिक शास्त्र संप्रदाय में। 36 में करा भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है, बताइएगा। भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या था, मूल दृष्टि क्या होता है, हो जाएगा आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में करा भारतीय दर्शन है, बताइएगा भारतीय दर्शन कौन हो जाएगा, तो भारतीय दर्शन जो आपका व्यवहारिक होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में। 38 नंबर में कह रहा है कि पुरुषार्थ है, बताइएगा पुरुषार्थ कितने हो गए, तो पुरुषार्थ आपको 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है तृतीय संबंधित है, बताइएगा रित संबंधित होता है, री कार्य री अतः रित संबंधित होता है, किनसे होता है, तो नैतिक नियम से, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर में देखिएगा। 40 नंबर में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई, बताइएगा दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो यह जो हुई आपको दृश्य धातु से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है भारतीय दर्शन संप्रदायों को बांटा गया, भारतीय दर्शन संप्रदायों को बांटा गया है तो आस्तिक एवं नास्तिक रूप में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा आस्तिक दर्शनों की संख्या, आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, तो 6 है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 नंबर में। 43 नंबर में देखिएगा क्या करा, 43 नंबर में करा निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं है, निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो पुरुषार्थ कौन नहीं, तो आत्मा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 44 में करा निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो है पुरुषार्थ नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ईश्वर नहीं, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 45 में करा निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है, निम्न में कौन सा नास्तिक दर्शन है, तो इसमें से कोई भी नास्तिक दर्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 नंबर में। 46 नंबर में कह रहा है कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है, बताइएगा आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है, तो वेद में विश्वास के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा चारवाक दर्शन है, बताइएगा चारवाक दर्शन कैसा होगा, तो भौतिकवादी होगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, भौतिकवादी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर में। देखिएगा 48 नंबर में क्या करा है, 48 नंबर में करा आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया, बताइएगा कह रहा आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च ज्ञान माना गया, किसे माना गया, तो भारतीय दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा मोक्ष के कितने प्रकार हैं, बताइएगा मोक्ष को कितने प्रकार हैं, तो ये आपको 2 हैं, जीव और अजीव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में करा निम्नलिखित में कौन दर्शन बौद्धिक है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा दर्शन बौद्धिक है, तो पश्चिमी दर्शन, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा आगे 51 नंबर में। 51 नंबर में कह रहा है कि कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई, बताइएगा कर्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो कर्म शब्द की उत्पत्ति आप लोगों को पता होगा, तो क्री धातु से हुआ, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि कह रहा है कि धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष किसके प्रकार है, बताइएगा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष किसके प्रकार हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा, तो यह पुरुषार्थ के प्रकार, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। देखिएगा 53 नंबर में क्या कर रहा है, 53 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है, बताइएगा निम्नलिखित में किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो यह जो माना आपको चारवाक ने माना, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 54 में करा भारतीय दर्शन का एक सामान्य लक्षण है, भारतीय दर्शन का एक सामान्य लक्षण क्या है, तो मोक्ष प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुक्ति, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अगले में चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में करा चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं, बताइएगा चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं, बंधन का मूल कारण किसको मानते हैं, तो अज्ञान को। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 में। देखिएगा 56 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 56 में करा निम्न में कौन आस्तिक दर्शन है, निम्न में कौन सा आस्तिक दर्शन है, तो आस्तिक दर्शन आपको न्याय दर्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 में करा भारतीय दर्शन में अनुभूतियाँ कितने प्रकार की मानी गई है, बताइएगा भारतीय दर्शन में अनुभूतियाँ कितने प्रकार की मानी गई है, तो 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 में करा निम्नलिखित में कौन
कर्म के प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन एक जो कर्म का प्रकार है? तो कर्म का प्रकार जो है संचित कर्म भी होता है, प्रवादी कर्म भी होता है और संचयमान भी कर्म भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 नंबर में। देखिएगा 59 नंबर में क्या करा है। 59 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 59 नंबर में कह रहा है कि सुख और दुख कर्मशः शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने जाते हैं, यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ बताइएगा। सुख और दुख कर्मशः शुभ और लाभ शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने जाते हैं, ये किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जुड़ा हुआ कर्म सिद्धांत पर ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई, भारतीय बताइएगा भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आध्यात्मिक असंतोष है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 नंबर में। देखिएगा 61 नंबर में क्या करा है। 61 में कह रहा है बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण निर्वाण कहा गया है, इससे व्यक्ति के क्या हो सकते हैं बताइएगा। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है, इससे व्यक्ति को क्या हो सकते हैं? इससे व्यक्ति को ये हो सकता है कि समस्त अन्य सभी दुखों का अंत हो जाता है और पुनर्जन्म की श्रृंखला भी समाप्त हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है भारतीय दर्शन में अध्यात्म ज्ञान को कहा जाता है, बताइएगा अध्यात्म ज्ञान को क्या कहा जाता है? अध्यात्म ज्ञान को हम लोग प्रमा कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया और सारे के सारे इस वीडियो में से आने वाला ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 से मिलेंगे, तब तक इस वीडियो को शेयर करिए और अपने एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों के पास इस चैनल के बारे में जरूर भेजिए और जरूर बताइए चैनल के बारे में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।